प्रश्न बनेगा, आप बहुत आसानी से बना दीजिएगा। तो 2 दिन जो डेमो क्लास किए हैं उसके आधारित पे आज ये प्रश्नों को देख रहे हैं। तो प्रश्न में आपको ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तर वाले क्षेत्र, मतलब सामने हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब गोला का ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। नीचे क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया था, दिखाए थे वर्ल्ड का मानचित्र में, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इतना अगर बात भी जानते हैं तो ऑप्शन हम देख लेंगे उत्तर दक्षिण के बीच। दक्षिण वाला आ गया, कट गया, क्योंकि दक्षिण में भारत है ही नहीं। भारत है किधर, उत्तर में। दक्षिण है ना, दक्षिण कट गया। उत्तर तथा दक्षिण के बीच कट गया, उत्तर तथा उत्तर के बीच। इसको आप बढ़िया से पढ़ते हैं, 37 डिग्री उत्तर तथा 8 डिग्री 28 उत्तर के बीच। 8 डिग्री 6 मिनट के आसपास होता था, है ना। 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास था, 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास था, ऐसे कुछ था। तो ये आपका एग्जैक्ट नहीं है, उत्तर उत्तर तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन से छांट के आप बना दिए ना आसानी से, क्योंकि आप ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। सिर्फ एक डेमो क्लास से आपका पहला ही प्रश्न बन गया आसानी से, बस समझा। जबकि जब पूरा पूरा ज्योग्राफी अगर पढ़ लेंगे तो एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। क्या हुआ, बस है ना। अब देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। पूरब क्यों कहा गया है यहाँ पे, हम बताए थे ये वाला जो लाइन होता है इसके इधर क्या कहलाता है, पूरब, इधर पश्चिम। तो उत्तर भी है और पूरब भी, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। बात समझ में आ गया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब। ये वाला 0 था, तो यहां से इस तरह का लाइन हम खींच के बताए थे। और भी एक चीज बताए होंगे, भारत का ये जो विस्तारित रूप है इस तरह से आपका जो भी है, तो यहां से जो बहुत सारा लाइन गया था इसमें हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय रेखा भी पढ़ाए थे, याद आ रहा है। 82.5 से इधर आपका ये जो स्टार्टिंग बिंदु होता है वह होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और लास्ट वाला कितना है, 97 डिग्री। तो 68 से 98 लगभग में अगर मानते हैं तो कितना डिग्री का डिफरेंस आता है, 30 डिग्री का। ये बात बताए थे। तो भारत का पूरब का समय और पश्चिम के समय में कितना घंटा अंतर है, 2 घंटा। क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 1 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। ये बात प्रूफ किए थे उस दिन। जिसको ये बात पता नहीं है, यूट्यूब पर वो वाला वीडियो डेमो का हम डाल दिए हैं, उसको जाकर के एक बार फिर से देखिएगा। बस में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको जितना आप देखेंगे, जितना सीखेंगे, ये सब प्रश्न आपका एकदम हलवा लगेगा तभी। बस समझे, बहुत ही आसानी से बन गया नहीं ये प्रश्न, ठीक है। उसी तरह से फिर आगे चलने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जनसंख्या, ये तो आप अपडेट हो चुका है, ये विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया है करंट अफेयर के अनुसार। इसको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी का ही सवाल है, ज्योग्राफी विद करंट अफेयर, ऐसे ही बनता है सवाल। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच के समय का मध्य का अंतर कितने घंटे का है, ये बात हम पढ़ा चुके हैं, डेमो क्लास में ही आया हुआ था ये प्रश्न। कितना घंटा, 5.5 घंटा। ये वाला यहां पर दूट हुआ है, एक तो प्लस 5.5 घंटा, एक तो माइनस 5.5 घंटा, दिखाई दे रहा है। तो प्लस और माइनस भी होता है। जब हम लोग पृथ्वी के इस वाले लोकेशन से, मतलब इधर आए तो प्लस, इधर गए तो माइनस, क्योंकि ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो प्लस 5.5 घंटा इसका सही होगा कि माइनस 5.5 घंटा सही होगा, प्लस 5.5 घंटा, क्योंकि इधर हमेशा प्लस होता है, 12 घंटा प्लस, इधर 12 घंटा माइनस, तो 12 24 घंटा। तो पृथ्वी अपना पूरा पूरा अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है कितना घंटा में, 24 घंटा। उस दिन भी ये बात बताए थे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, सुनना, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 12, नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब 1 नीचे घंटा है ना 24, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, यही बात लिखे हुए है ना। बात समझे। अब भारत का समय कितना था, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री बराबर 5.5 घंटा होना चाहिए, ये बात पढ़ाए थे ना। तो 1 घंटा बराबर कितना है, 15 डिग्री, तो 2 घंटा बराबर 30, 3 घंटा बराबर 15 तिया 45, 4
15 चौक 60, 5 15 55 75, 5 घंटा हो गया और आधे घंटा में चाहिए। अगर 1 घंटा में 15 होता है तो आधा घंटा में कितना होगा? 7.5। तो आधा घंटा जोड़िए, इधर 7.5 जोड़िए, कितना आ गया? 5.5 घंटा। अब 75 प्लस 7.5 कितना हो गया? 82.5 हुआ ना? तो दोनों प्रूफ हो गया ना? 82.5 डिग्री बराबर 5.5 घंटा। ये आपका प्लस है। बस में लंदन के समय से आगे, हालांकि ये सब डेमो में चल चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया हो जाना चाहिए। सिर्फ डेमो चला है, इसका चैप्टर प्रॉपर ढंग से फिर से पढ़ाया जाएगा। इसका एक अलग चैप्टर ही है, वो पढ़ाएंगे फिर से। बस है, हम प्रश्नों को दिखा रहे हैं कि प्रश्न आखिर एग्जाम में कैसे बना, कैसे पूछा, और बच्चे से सवाल क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? ये तो याद करने वाला प्रश्न है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं बताइए? मैकमोहन। मैकमोहन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने भारत और चीन के बीच यह रेखा का निर्धारण किया। अगर पूछ दे कि यह रेखा कहां पर है, यह रेखा कहां पर है, तब बता पाइएगा? मतलब लोकेशन बताइए, किस राज्य के बीच और किस उसके बीच में है, नहीं बता पाइएगा क्योंकि आप डिटेल पढ़े नहीं है। ठीक है। ये मैकमोहन होगा अरुणाचल प्रदेश के पास। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। जब भारत आप देखते हैं इस तरह से आपका भारत है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश है ना सबसे पूरब में, और यहीं पर चीन का बॉर्डर लगता था। हम बताए थे इधर आपका तेल शोधक कारखाना वगैरह सब है। और भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में लगाया गया था। यहाँ पर अबीर पहाड़ी, वहां पर तेल पाया जाता है, इसीलिए चाइनीज लोग इस पर अटैक करके चाहता है तेल वाला क्षेत्र को हड़प ले, प्राकृतिक पूंजी को हड़प ले, जिस कारण से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इसी कारण से यहाँ पर ये मैकमोहन रेखा निर्धारित कर दिया गया। रेड क्लिफ रेखा कहां पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा कहां है? भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। और इंदिरा पॉइंट कहां है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। कहां पर? अंडमान निकोबार। ये भारत है ना, भारत का यहाँ पर अंडमान निकोबार का जो द्वीप है सबसे दक्षिण में, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट आपको दिखाई देगा। ये सारा कुछ पढ़ाएंगे तो ऑप्शन भी समझ में आएगा आपको। बात समझे? इस तरह से बहुत ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न को देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? हिमालय, शिवालिक, वृहत हिमालय या फिर अरावली? शिवालिक क्यों है? क्योंकि आपका पूछा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश। पर्वत पदीय प्रदेश का मतलब क्या होता है जरा समझिए। सब हिमालय है, सभी हिमालय के बारे में हम आप लोग को पढ़ाते हैं, और पीडीएफ जो दिखाए थे ज्योग्राफी वाला एप्लीकेशन पे, ये सब का बारे में था। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है वो भी जानना पड़ेगा। शिवालिक हिमालय का मतलब क्या होता है वो भी जानना पड़ेगा। वृहत मतलब ग्रेट हिमालय का मतलब क्या होता है वो भी जानना पड़ेगा। और अरावली पोर्शन कहां है? अरावली राजस्थान में है। इस तरह से आपको दिखेगा भारत का मानचित्र। 1 सेकंड। इस तरह से आपको दिखेगा भारत का मानचित्र। बात समझ में आया? जब ये वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय आपका बताते हैं कितना बड़ा है। यहां से लेकर के ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक है, फैला हुआ है, जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय। हिमालय, ठीक है, जिसको हम लोग हिमालय नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो महान हिमालय यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है। साथ साथ ये इधर मुड़ करके ये अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही पार्ट है। अंडमान निकोबार भी हिमालय का पार्ट है। मतलब यहां से लेकर के इस तरह से यहां पर जो मुड़ा, इस वहां पर एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बड़वा। ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है और सब पढ़ाएंगे भी आप लोगों को भी। तो यहां से ये पूरा का पूरा हिमालय पार्ट है। हिमालय के जब उस पार जाते हैं ना तो कहलाता है ट्रांस। क्या कहलाता है? हिमालय के उस पार को ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहां रहेगा? उस पार में रहेगा। उस पार में यहां पर बहुत सारा पर्वत श्रेणी मिलेगा। कौन कौन पर्वत श्रेणी? यहां मिलेगा आपको काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जस्कर पर्वत श्रेणी, वो सब ट्रांस हिमालय है। 3 पहाड़ी ऊपर है, 3 पहाड़ी फिर नीचे मिलेगा। उसके बाद है पर्वत पदीय प्रदेश, मतलब कि पद का मतलब जहां पर हम पैदल चल सकते हैं। सर्वप्रथम पद का मतलब क्या होता है? जहां पर पैदल। तो यहां पर गंगा का मैदान है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये वाला। तब मैदान से ऊपर चढ़ेंगे तो क्या डायरेक्ट ऐसे आते हैं, ऐसे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं? नहीं ना। तो कैसे जाएंगे? मैदान से आए तो धीरे धीरे उस तरह से ऊपर उठेंगे, इस तरह से हम जाएंगे हिमालय पे जाएंगे ना। तो सबसे नीचे वाला पार्ट, इस वाले की बात कर रहा है, ये
जो हम पद से चढ़ करके यहां पर जा रहे हैं वो कौन सा हिमालय है। ठीक है, हिमालय बहुत बड़ा था, बात समझे। धीरे धीरे जब मिट्टी खिसक खिसक करके लैंडस्लाइड होता है ना पहाड़ वाले इलाके में, क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप लगता है, पहाड़ क्रैक करता है, फिर बरसात होता है, हवाएं चलती है, बादल टकराता है, तो इसके कारण मिट्टी का क्या होता है, भंवर भंवर के नीचे जाता है, जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो जमा हो गया है, ये भी तो आपका कचरा है हिमालय का, है कि नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। जो सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, यहां पर सबसे दक्षिण, यहां पर मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा क्या कहलाता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी कहलाता है। जो पद से हम लोग, पद प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहां के पर्वत को हम लोग क्या कहेंगे, शिवालिक पर्वत। अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये फिगर पर भी आपको देखने को मिलेगा। दिखेगा क्या, अच्छा इसका पीडीएफ होगा एटलस वाला, उस दिन नहीं खोले थे ना। ये हिमालय HIMALA ऐसा दिख रहा है। हिमालय तो बहुत बड़ा है, हिमालय के नीचे वाला पार्ट में होता है वो, हिमालय का नीचे वाला पार्ट है। इसका फ्रेश वाला पीडीएफ देखते हैं एक बार, कहाँ हो सकता है, स्टूडेंट ये वाला है शायद, ये वाला पार्ट है, ये आपका इसमें पूरा का पूरा दिख जाएगा। हमने बताए थे एक किताब लेना है आप लोग को, एटलस जो मानचित्र का होता है, वो वाला आपको यहां पर दिख जाएगा। ये वाला ऑक्सफोर्ड एटलस है, इसमें पूरा का पूरा मानचित्र ही रहता है ना। ये वाला लेना बहुत ही जरूरी है। ये आपका इंडिया है, इंडिया से हम लोग बेसिकली राज्य कौन कौन कहां से ये समझ में आता है। उसके बाद इसी का दो प्रकार का मैप बताए थे, एक होता है प्राकृतिक मानचित्र, बताए थे ना, और एक होता है राजनीतिक मानचित्र। तो ज्यादातर बच्चा राजनीतिक मानचित्र ही पढ़ता। हमने क्या कहा था कि सबसे ज्यादा सवाल प्राकृतिक मानचित्र से पूछा जाता है, जिसको बच्चा पढ़ता नहीं है इससे। ठीक है, अभी यहां पर देखिए ये मिलेगा, ये है ग्रेट, देखिए सब दिखा देते हैं। यहां पर यहां है ग्रह लिखा हुआ है, नहीं देखा क्या, दिखाई दे रहा दूर से क्या, ये ग्रह तो ग्रेट हिमालय दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर में जो ये वाला, तो ये वाला हो गया हिमालय, बात समझा, भूटान वगैरह से सभी जगह है। उसी के ऊपर में यहाँ काराकोरम दिखाई दे रहा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, यहाँ लद्दाख पर्वत श्रेणी, यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी, यहाँ जास्कर। ठीक है, नीचे पीर पंजाल धौलाधीर, ये वाला शिवालिक पर्वत, इसके नीचे फिर कुछ नहीं है, मैदान है। दिखाई दिया शिवालिक, दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। बुक रहेगा तो आप अपना देख करके वहां हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये पूरा पूरा सबसे नीचे वाला पार्ट में, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा शिवालिक वाला रेंज कहलाएगा। बात समझ में आया, ये कौन सा है, शिवालिक। और एक जो ऑप्शन था अरावली, ये तो आपका यहां पर है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है, राजस्थान में। तो सब पहाड़ देखने को मिल गया ना जो जो ऑप्शन में था। यहां तो सारा ऑप्शन का जवाब आप जानते हैं, केवल एक नहीं कि रट लेना है, टोटल ऑप्शन में पता है कौन कहां है, इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। हमने कहा था ना, एक बार अगर इसको पढ़ लिए ना तो आप जिंदगी में कभी दोबारा भूलिएगा ही नहीं। ये सब का सब हिमालय वाला मिल गया था ना, ट्रांस मिल गया, वृहद हिमालय जो बड़ा था वो मिल गया, शिवालिक सबसे नीचे वाला पार्ट, इसका राइट आंसर वही है। उसके बाद अरावली मिल गया, कहां था, राजस्थान में। अगर सबके बारे में देखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है। अच्छा एक बात बता, एरोप्लेन देखे हैं कभी, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर बोले थे तो क्या आपके दिमाग में ट्रेन का चित्र छपा था? अब जब ट्रेन बोले तो क्या बुलेट छपा था? बुलेट बोले तो राजदूत छपा था कि स्प्लेंडर? अमिताभ बच्चन,
अमिताभ बच्चन अगर बोलते हैं तो अमिताभ बच्चन का ही तस्वीर आता है या फिर अक्षय कुमार देख लेते हैं आप? अपने दिमाग की कैपेसिटी को सबसे पहले समझिए। अक्षय कुमार बोले कि ऐश्वर्या राय आ गई, बताइए, जिसका नाम बोलने उसका तस्वीर सामने आता है या नहीं? प्रियंका चोपड़ा आ गई ना, ठीक है। और वो बोल दे गुरु शिखर की चोटी, नहीं पता। रवीना टंडन आ जाएगी, बात समझ में आया? परंतु बोल दे मेरियाना गर्त, नहीं पता, क्योंकि देखे ही नहीं है ना। अब अरावली देख लिए तो थोड़ा सा दिमाग में आएगा, अच्छा अरावली इधर है राजस्थान में, शिवालिक देख लिए हिमालय के नीचे में, वो दिमाग में आएगा। उसी जगह पे कुछ और नाम ले ले तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बता दीजिए, थार, थार का मतलब क्या समझ रहे हैं? वो अलकार मरुस्थल है, राजस्थान का सबसे बड़ा, मतलब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, बात समझे ना। तो हमको जब थार कोई बोलता है तो हमको समझते हैं मरुस्थल है, ठीक है, गाड़ी नहीं है, बात समझे ना। तो मतलब दिमाग में आना चाहिए ये इमेज, है ना। जो चीज आपका, आप जरा समझिए कि आप गए एग्जाम देने, वहां पर आ गया आपको आपका जान पहचान का, वो आप देखे हुए हैं कॉपी में, किताब में, फिगर में, आप खुद से बनाए हुए हैं, तो दिमाग में फटक से अटक करेंगे फलाने जगह पे देखे थे, बात समझ में आया? अगर कहेगा कुंदरे मुख की चोटी, नहीं पता, डोडा बेटा की चोटी, नहीं पता, ठीक है। लेकिन कह देंगे प्रभास सुपरस्टार, तुरंत आ जाएगा, तमन्ना तुरंत आ जाएगी। बात समझ में आया ना? तो कहने का मतलब यह है हमारा कि जिस चीज को आप देखते हैं ना, वो आपका दिमाग में बैठ जाता है। आप देखते हैं क्या, खाली पढ़ते रहते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, पूरा 126 186 नंबर पेज पे चले गए, पता चला पिछल का सब भूल गए। क्या है? क्योंकि सिर्फ पढ़े, देखे नहीं। हमारे क्लास में पढ़ाई होती है दिखा दिखा कर, एक प्रश्न पढ़ाएंगे आपको, दिखाएंगे फलाने जगह पे ये चीज है, बस समझा। अब आप बताइए, भूलिएगा कि मैकमोहन रेखा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। अरुणाचल प्रदेश कहां है भाई? चलिए अरुणाचल प्रदेश यहां पर देख लीजिए, इस वाले मानचित्र में यहां पर दिखेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा है। तो सबसे ऊपर में यहां पर भूटान की सीमा कलम बताए थे, फर्स्ट क्लास में ही हम ये चर्चा किए हुए थे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितना देश से लगती है? 3 देश। किधर? भूटान, ऊपर चीन, इधर म्यांमार, बताए थे ना, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आप हमको केवल इंडिया का मानचित्र याद करके दे दीजिए, हम आपको जीके कंप्लीट करके दे देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको भारत पता होना चाहिए, पता सबको है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कहां है, क्योंकि ये सवाल आ गया था ना, अभी देखे थे ना, भारत की स्थिति कितना डिग्री पर है। देखिए यहां डिग्री भी लिखा हुआ है, 32, 36, यहां 37 डिग्री का आपका इंडिया आता है, बात समझ में आया। यहाँ 68 डिग्री ये से आ रहा है, इधर लेकर के आएगा लगभग 96, 97, 98 के आसपास तक आता है, बात समझे। ये सब कुछ लिखा हुआ है मैप पे, आप इतने गहन से इसको स्टडी नहीं करते हैं। दिखाई दे रहा है सब जगह लिखा हुआ है ना, 72 डिग्री पूरब, 76 डिग्री पूरब, 80 डिग्री पूरब, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए 84 डिग्री पूरब, 88 डिग्री पूरब, बात समझ में आ गया। तो प्रश्न बहुत है, प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। चलिए और भी प्रश्नों को थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पर आपका काल पूछ लिया है कि शिवालिक पर्वतश्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है। तो ये काल वाला भी चैप्टर है, आपको कहीं पर ज्योग्राफी के किताब में ये वाला चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, परंतु मानचित्र वाला चैप्टर में ये वाला चैप्टर आपको दिखाई देगा, बात समझ में आया ना। सभी काल के बारे में वहां पर दिया हुआ है। एटलस है किसी के पास? लाइए तो, ये वाला एटलस है, दिखाई दे रहा है ना। ये सबको लेना अनिवार्य है, अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बुक अवश्य होना चाहिए। आप कहिएगा हम यहां मंगवा देंगे, या कहीं पर भी जाकर के ले सकते हैं। 370 दाम है, 10% कहीं पर, 20% कहीं पर, 25% तक डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा, जिसका जैसा संपर्क रहेगा, ठीक है ना। ये आपका टाइमिंग पीरियड है, यहां पर सभी काल के बारे में लिखा हुआ है, बात समझ में। ये लिस्ट दिया हुआ है ना, ये सब काल के बारे में दिया हुआ है कि कब किस चीज का निर्माण हुआ है ना। आर्कियन, टेरियोजोइक, मेसोजोइक, पोलियोजोइक, सोनियोजोइक, यहां पर सब मिलेगा।
मेसोजोइक, पेलियोजोइक, सेनोजोइक सब मिल रहा है ना। ये सारा का सारा काल दिया हुआ है यहाँ पर। ये एटलस को कम मत आती है ना, यूपीएससी वाला इसको पढ़ता है। बात समझना। अब प्रश्न कहीं से भी कितना अंदर से पूछे ना, हमने कहा था ना केवल इस किताब को पढ़ लीजिएगा, 50% जीके तो सिर्फ एक किताब से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ है, यहीं से आपका भूगोल भी जुड़ा हुआ है। अगर ये जानिएगा तो बढ़िया से इतिहास भी समझ में आएगा। बात समझ आए। तो ये किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सेनियोजोइक काल। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व पिलियोजोइक युग में हुआ है, जिसको सेनियोजोइक महाकल्प के नाम से, महाकल्प का मतलब काल, टाइमिंग, पीरियड। जैसे अभी हम लोग धार्मिक भाषा में अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। लेकिन साइंस के युग में, मतलब कि ज्योग्राफी के युग में इसको शिवालिक पर्वतश्रेणी का जब निर्माण हुआ था तभी सेनियोजोइक चल रहा था। कौन सा चल रहा था? सेनियोजोइक चल रहा है। अभी अगर वर्तमान की बात करें, हम लोग अभी किस युग में जी रहे हैं? कलयुग में। देखे, फिर से कलयुग में आ गया। अभी वर्तमान में हम लोग सेनियोजोइक काल में ही जी रहे हैं। कौन से काल में? सेनियोजोइक क्वार्टरनरी। सेनियोजोइक क्वार्टरनरी, इसको दो पार्ट में बांटा है सेनियोजोइक को। तो सेनियोजोइक के क्वार्टरनरी युग में अभी हम लोग जी रहे हैं। बात समझा। कलयुग भी देगा ऑप्शन में, चिंता मत करिए। बात समझा ना। ज्योग्राफी का अगर ये प्रश्न पूछेगा हम लोग अभी वर्तमान में किस युग में जी रहे हैं, तो सब आंसर मारेगा कलयुग। तो ये होगा राइट आंसर क्या? सेनियोजोइक क्वार्टरनरी युग। जो ज्योग्राफी पढ़ेगा वो बढ़िया सा आंसर मारेगा। युग वहां का है, महाकल्प का है। महाकल्प दे या युग दे, बात दोनों बराबर है। टाइमिंग, पीरियड, इंग्लिश में दे देगा पीरियड, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न लिखा हुआ रहता है। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक हो तो इंग्लिश को पढ़े, उसमें रहेगा टाइमिंग या पीरियड, तब क्या करिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। आपको देख रहे हैं ना, सारा सवाल यहां पर मिल जा रहा है। पीवाईक्यूज को उल्टाइए, देखिए सारा सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, भारत के आंतरिक प्रायद्वीप का पर्वत निर्मित हुआ है, ये भी दिया है किस किस युग में आपका हुआ है ना। ये भी आपका सेनियोजोइक महाकल्प में हुआ है। छोटा नागपुर का पठार ये कहां पर है जी? ये आपका झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड। ये सब आपका मानचित्र पर मिल जाएगा, है ना। टोटल चीज को पढ़ेंगे, भूगर्भ संरचना को भी पढ़ेंगे, किस तरह से भारत का मिट्टी कहां कहां पर किस युग में बना है, कैसे बना है, अभी उसका क्या वर्तमान में स्थिति है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। वैसे दुनिया का सबसे पुराना पठार है छोटा नागपुर का पठार। पूरे जब पृथ्वी पर पानी पानी हुआ करता था, सबसे पहले पृथ्वी के जो बाहर निकला यही है आपका क्या? छोटा नागपुर का पठार। बस समझ आया। ये सबसे आपका क्या है? पुराना है। एक अग्र गंभीर है, मतलब सबसे पुराना। अग्र मतलब सबसे आगे, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। बात समझे। ये पता कैसे चलता है? ये पता कैसे चलता है कि कौन सा चट्टान कितना पुराना? चट्टान मतलब पृथ्वी, यूरेनियम से। और आपको पता है झारखंड के जादूगोरा में क्या मिलता है? यूरेनियम पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार ही है, पठार के पास। बात समझो। तो हर प्रश्न का अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी प्रश्न है, चाहे मतलब कि बड़ा से बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, ये वाला पूरा बड़ा प्रश्न लग रहा है ना, लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन जब पढ़ा देंगे ना आप आसानी से बना दीजिएगा। बस देखिए जरा प्रश्नों को क्या कहता है। भारत के भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन करिए या विचार करिए, है ना। किसकी संरचना में भू आकार, मतलब पृथ्वी जो है यह किस किस चीज से बना है? केवल भारत की बात कर रहा है, पूरा विश्व की नहीं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का है विस्तारित भाग है। ठीक है, तो मेघालय के पठार के बारे में भी पता होना चाहिए और दक्कन कहां है वो भी पता होना चाहिए। तो हम दिखा देते हैं कहां पर है। जब वो मानचित्र वाला देखिएगा ना, इसके जस्ट बगल में यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और यहां पर ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है मेघालय के पास। ठीक है, तो दोनों सेम सेम ही है। इसका मतलब पहला कदम क्या है? सही है, मानचित्र से ये सब के सब समझ में आने वाले हैं। ठीक है, आपका इस तरह से आपको दिखेगा भारत, यहां पर मेघालय राज्य है, तो इसको यहां पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ है, इसलिए इसको कहा जाता है पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र को कहा जाता है दक्कन, दक्कन का पठार। शिवाजी जो महाराष्ट्र का था ना, ये एक डायलॉग मारता था, पूरा दक्कन हमें शेर कहता है। तो दक्कन आपका दक्षिण वाला जो भारत है वो दक्कन का पठार कहलाता है। तो ये वाला मिट्टी और ये वाला मिट्टी कहता है सेम काल का है। अगला स्टेटमेंट को पढ़िए। कश्मीर घाटी की रचना एक
संविनति से हुई है। संविनति का मतलब होता है चांद के टूटने फूटने से। बात समझ में आया? गंगा के मैदान का रचना एक अग्र गर्त में हुई है। अग्र गर्त का मतलब होता है, गर्त का मतलब होता है गहराई, है ना। जो ये वाला क्षेत्र है ना, हमारा डूबा डूबा हुआ सा क्षेत्र था। पूरा का पूरा क्या रहता था? पानी। इधर आपका हिमालय है और नीचे दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो ये आपका जो अवसाद है, जितने भी पानी से कचरा वगैरह सब बह बह करके आया, इसी कचरा पर हम लोग अभी क्या है? बसे हुए हैं। इसको अवशिष्ट भी बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। हिमालय की उत्पत्ति हमने बताया था, भारतीय प्लेट जो है वह कौन सा प्लेट का हिस्सा है? ये वाला ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा है। कौन सा प्लेट का हिस्सा है? ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये जब धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगा था, उसी तरह से जाकर के जब यूरेशियन प्लेट में टकराया था, इसको अलग से दे दिया। यूरोपीय प्लेट अलग है, चीनी प्लेट अलग, ठीक है ना। तो ये आपका यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशिया। नाम में बड़ा लेवल के एग्जाम में पूछा गया, नाम में थोड़ा सा डिफरेंट किया है, तो इसका टोटली कथन सही है। यहां पर थोड़ा सा यूरोपीय प्लेट अलग दे दिया। ये आपका यूरोपीय प्लेट से नहीं टकराया था। यूरोप तो आपका उधर है ना, विश्व के मानचित्र पर आप देखिएगा, देखिए जरा, विश्व के मानचित्र में देखिएगा तो ये आपका यूरोपियन प्लेट से नहीं टकराया है इंडिया। ये वाला देखिए, ये आपका इंडिया है कि नहीं है? और यूरोप कहां है? उधर है। यूरोप कहां है? उधर है। तो भारत का स्थिति यहां पर ये वाला दिखाई दे रहा है इंडिया, ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र है और ये आपका एशिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीटली यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया का मध्य भाग को, मतलब जुड़ा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो यूरोपियन प्लेट से ये नहीं टकराया था। ये वाला जो टुकड़ा है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसका था, ठीक है। ये दक्षिण जो भारत है ये किसका टुकड़ा है? ऑस्ट्रेलियाई भूखंड का टुकड़ा। ये उत्तर खिसकने के कारण यहां पर क्या बना? हिमालय का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। अभी दिखाते हैं भारत कैसे खिसका है। ये वाला मानचित्र से आपको दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रहा है। यहां पर जाकर के ये आता है। 55 मिलियन वर्ष अगो की बात है। एक्चुअल में प्राचीन समय में पूरे का पूरा जो विश्व था वो इस तरह का दिखाई देता था। इसमें कहीं भारत दिखाई दे रहा है? नहीं, ये है। बात समझे ना? पूरा का पूरा विश्व को हम लोग केवल पेंजिया महादेश के नाम से जानते थे। किसके महादेश के नाम से? पेंजिया महादेश के नाम से जानते थे। तो पेंजिया दो टुकड़े में बता था, जिसका नाम था एक लॉरेंसिया और गोंडवाना। दक्षिण वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? गोंडवाना। ये सब प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, सबके सब प्रश्न हैं, सबके सब पूछे गए हैं। उत्तर वाले क्षेत्र को लॉरेंसिया। और यहां पर कौन सा सागर है? तैथिस सागर। कौन सा सागर है? तैथिस सागर। ये भी प्रश्न पूछा, भारत के उत्तर में यहां पर कौन सा सागर था जहां पर हिमालय बना? ये भी प्रश्न आपको हो सकता है देखने को मिले, ठीक है ना। तो हिमालय जहां पर वर्तमान है वहां पर प्राचीन समय में कौन सा सागर था? तैथिस नाम का सागर था। और ये धीरे धीरे खिसक करके किधर चला गया? उत्तर की तरफ। ये ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा है, यहीं से टूट करके ये ऊपर खिसका और बाद में क्या बन गया? हिमालय। जहां पर वर्तमान हिमालय आपको दिखाई दे रहा है वो कौन चीज का टुकड़ा था? वो क्या चीज था? वहां पर कौन सा सागर था? तैथिस नाम का सागर था। मतलब कि पूरा का पूरा बेसिक समझ आप अगर पूरा का पूरा जानते हैं तो कितना भी बड़ा सवाल हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में? तो सभी ऑप्शन समझ में आया, कहां पर गलती है कहां पर सही है। चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऊपर में दिया है ना, ए नंबर। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी भाग है। यह पठार भ्रंश के कारण भारतीय महाद्वीप के मालदा गैप का पृथक होकर के अतः कथन एक सही है। हमें बताया था ना कथन एक क्या है? सही है। अभी तुरंत ये बताए थे, है ना। सनातन देश में मेघालय पठार दक्कनी पठार का विस्तारित भाग है। हम बताए थे ना दोनों का अभी चित्र दिखा करके, है ना। ये वाला जो कलर में आप देख रहे हैं और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये इसी का भाग है। इसका मतलब कथन वन क्या है? सही है। बात समझ में आया?
तो उसी तरह से आप सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। 1 2 3 आपका सही है, ये नंबर है 1 2 3 आपका क्या है, सही है। और चौथा नंबर को हम गलती बताए थे, ये यूरोपियन प्लेट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब चौथा आपका गलत था, 1 2 तो बिल्कुल करेक्ट था। समझ में आ गया ना? मतलब कि प्रश्न कैसा भी हो आप आंसर निकाल ही लेंगे अगर आपके पास वृहद जानकारी है। बात समझे? कितना बड़ा सवाल लग रहा है, लग रहा है ना कि बड़ा आसानी से बन गया, बस आपके पास पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहां पर लिखा है भारत के तट की रेखा कितनी किलोमीटर है, और हम आपको डेमो क्लास में बताए थे भारत का जो तट है, तट किसको कहते हैं जी, इस तरह से ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाला अरब सागर और ये वाला बंगाली खाड़ी, यहां से लेकर यहां तक ये तट है ना। और ये बात भी बताए थे सबसे लंबा कौन लग रहा है, सबसे छोटा कौन लग रहा है, कितना से लग रहा है। इधर आपका था कितना 5, इधर 4, 9 रात से लगता था ना, डेमो क्लास में सब ये सब बताए थे। ठीक है, और जब लिखने लगेंगे, लिखने के क्रम में किलोमीटर भी बताएंगे कितना किलोमीटर है, तो यहीं पर ये आपका पूछ लिया है। बात समझना? तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, बात समझे ना? सारे प्रश्न को आप देखिए, और भी बहुत कुछ देखने का आपको मिलेगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच पश्चिम घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? अब जरा देखिए, वो सब मैप पर आपको दिखेगा, वो सब कहां पर दिखेगा, मैप पर दिखेगा। आपको पता है भारत का मानचित्र इस तरह से होता है ना। क्या कहता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहां पर आपका ये महाराष्ट्र है, यहां पर गोवा है, यहां पर कर्नाटक और यहां पर केरल है। बात समझ में? केरल वाला यहां पर जो ये तट है इसको कहते हैं मालाबार। क्या कहते हैं? मालाबार। ठीक है, और अंदर वाले क्षेत्र को यहां कहते हैं नीलगिरी। बात समझ में आ गया? पश्चिम घाट इसका नाम है। हम बताए थे ना, ये दिशा कौन सामने कौन सा देता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो ये जब समुद्र के किनारे हैं, अरब सागर के जब किनारे है, तो ये वाला घाट कहलाएगा ना। जब नदी के किनारे जाते तब क्या बोलते हैं, घाट पर आए हैं। समुद्र के किनारे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, घाट पे आएंगे। तो ये दिशा कौन सा है, पश्चिम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पश्चिम घाट। इसीलिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट, प्रश्न को भी समझना जरूरी है, आखिर ये पश्चिम घाट वर्ड आया कहां से। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ इधर वाला पश्चिम घाट है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी किसको कहते हैं, यहां पर है नीलगिरी पर्वत, वो तो केरल के पास है, तो नीलगिरी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। दक्कन का पठार, बीच वाले पठार को हम दक्कन नाम दिए थे, याद है, तो ये भी तो आपका कट हो गया। इनमें से कोई नहीं, सह्याद्री, यहां पर आपका सह्याद्री पर्वतश्रेणी है। कौन सा पर्वतश्रेणी है, सह्याद्री। ये आपको मानचित्र पर देखने को मिल जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सह्याद्री। हर एक ऑप्शन को यहां पर डील किया जाएगा। ऑप्शन क्या डील करेंगे, ऐसे पढ़ा देंगे ना, सब ऑप्शन आपको समझ में आएगा, सबसे परिचित है, समझ में आया। और सब के सब सवाल आपका पूछा गया है। ये आपका 44 बीपीएससी 2000 में यह सवाल पूछा गया था। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है, ये आपका 2018 में यह सवाल पूछा गया है। वह दर्रा, दर्रा क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात जानना पड़ेगा। इस बात का भी हो सकता है चर्चा हुआ हो, पहाड़ के झुके हुए पार्ट को क्या कहते हैं, दर्रा। उधर से रास्ता बन जाता है, उधर से नदियां गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो जो जिला नाथुला, रोहतांग और खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है, वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। बात समझ में आ गया। जो जिला, रोहतांग, ये सब भी आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में, ये आपका नाथुला दर्रा है। तो नाथुला है आपका कहां पे, सिक्किम में। कहां पर, सिक्किम। सिक्किम पता है ना कहां है, इस वाले क्षेत्र में। यहां पर जो उठा हुआ पाठ है, कल डेमो क्लास में बताए थे सिक्किम के बारे में। सिक्किम की सीमा 3 देश से लगती है, ये बात भी दिखाई थे, भूटान, चीन और नेपाल। वहीं पर आपका कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा है। बात समझ में आया ना। मतलब कि हर प्रश्न को बढ़िया से, ये सब अलग अलग चैप्टर है, एक सवाल एक चैप्टर, एक सवाल एक चैप्टर। मतलब कि अगर सभी 15-20 चैप्टर को अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो 15-20 सवाल ज्योग्राफी का आसान हो जाएगा। बात समझ में आया ना। सिर्फ एक डेमो क्लास से ही लगता होगा कि इसी से सब जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर बेस बढ़िया हो तो सब सवाल आप आसानी से ले जाएंगे। और 100% गारंटी के साथ इस बात कहते हैं, अगर यहां पर इस क्लास में आपने 6 महीना का समय बता लिया ना, तो 6 महीना में रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। ऐसे में बिहार में 70+ रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस वाला एग्जाम में, क्योंकि यहां पर जो टिक जाता है ना, उसका 100% रिजल्ट है, संभव ही है, पढ़ करके तो ले ही लेगा। ठीक है, द्वीपों का समूह कैसे हुआ है ना, इसके बारे में ये डिटेल जानकारी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, प्रवाल, ज्वालामुखी, मृदा निक्षेपण या फिर उपयुक्त में से कोई ठीक
नहीं है। तो ये प्रवाल वाला द्वीप है। कौन सा है? अपना जो ये द्वीप है ना, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है पता है? लक्षद्वीप कहाँ है पता है? नहीं पता? भारत के नीचे, भारत के नीचे श्रीलंका है जी। इस तरह से आपको भारत दिखाई देगा, दिखाई देता है ना? अरे यार, चलो ठीक है। इस तरह से भारत दिखाई देता है। यहां पर क्या है? अंडमान निकोबार। यहां पर लक्षद्वीप। पूछा गया है कई बार लक्षद्वीप कहां है, तो अरब सागर में। कहां पर है? अरब सागर में लक्षद्वीप है। बात समझे? तो ये जो है ना प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है। प्रवाल भित्ति क्या होता है इसके बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब, प्रवाल का मतलब होता है जब बड़े बड़े समुद्री जीव मर जाते हैं, ठीक है, वो जब इकट्ठा होकर के उसका हड्डी वड्डी एक जगह जमा हो जाता है, टापू बना लेता है, उसके बाद उसमें अन्य जीव जब उसमें रहने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति वाला द्वीप कहते हैं। ऐसा इंडिया में यहां पर है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, यहां पर आपको ग्रेट बैरियर भित्ति दिखेगा। वृहद प्रवाल भित्ति, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ये इसका क्या काम है? समुद्री परिस्थितिकी तंत्र को बढ़िया से सुरक्षित रखना और साफ रखना। पानी को हम लोग जो इतना नदी से बहा के कचरा समुद्र में भेज देते हैं, उस कचरा को खत्म करने वाला प्राणी भी तो होना चाहिए ना। अगर इसको खत्म कर दे, प्रवाल भित्ति को खत्म कर दे, तो यहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा पृथ्वी नाश के कगार पे आ जाएगा। इसलिए प्रवाल भित्ति को बचाना जरूरी है। हॉटस्पॉट दीजिए, इन लोगों को प्रवाल भित्ति दिखाते हैं। हॉटस्पॉट ऑन करिए, प्रवाल भित्ति अभी दिखाते हैं, है ना। फिल्म सब में देखे होंगे, एग्जैक्ट आप नहीं जानते यही है। हमने बताया ना, एरोप्लेन बोलेंगे तो एरोप्लेन समझ में आएगा, लेकिन ऐश्वर्या बोलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा भी समझ में आना चाहिए। बात समझना? मतलब कि हर चीज का इमेज आपके दिमाग में बनना चाहिए। आप प्रवाल भित्ति बोल रहे हैं, पढ़े तो सब भी है, लेकिन जिंदगी में कभी प्रवाल भित्ति देखे ही नहीं, तो फिर दिक्कत है। इसलिए प्रवाल भित्ति को देखना जरूरी है। बात समझना? अभी हम आपको दिखाते हैं प्रवाल भित्ति कैसे होता है और कहां पर है। अभी तो पता चल गया ना। एक तो ऑस्ट्रेलिया लोकेशन में आप जाने, और दूसरा लोकेशन कहां जाने? अपना लक्षद्वीप में, अरब सागर में। खुला जी, कनेक्ट हो गया। ठीक ठीक। प्रवाल भित्ति, ये नाम है ना, PRABAL, BHI। जब कुछ नहीं जाते हैं, वैसे वैसे एकदम सिंपल वे में नाम लिख दीजिए, जैसा नाम है वैसा लिख दीजिए। दिखा? अब इसके इमेज पे क्लिक करते हैं। इमेज में आपको दिख जाएगा प्रवाल भित्ति। ये समुद्र में आपको इस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र दिखेगा। बात समझे ना? यही आपका प्रवाल भित्ति, समुद्र के अंदर आजकल भी फोटो शूट होता है। बात समझ में आया? दिखा दिया? और भी दिखेगा बहुत सारा, और भी दिखाते हैं। HD वाला हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये वाला देखिए, एकदम क्लीन दिखेगा। दिखा दिया? ये मछली नहीं है, ये है प्रवाल भित्ति। ये क्या है? आपका प्रवाल भित्ति है। बात समझ में आया? प्रवाल भित्ति विरंजन का मतलब होता है धीरे धीरे उसका क्या हो जाना? खत्म हो जाना। प्रवाल भित्ति विरंजन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे उसका खत्म हो जाना, ठीक है। ये अक्सर तटीय किनारे में, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला, इस वाले पोर्शन में आपको प्रवाल भित्ति दिखेगा। मतलब ये जो तटीय प्रवाल है, यहां पर इसके चारों साइड यहां पानी से सटा हुआ क्षेत्र में रहेगा। बस समझना? और नदी के मुहाना पे या किनारा पे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि सब कचरा जाकर के इसी में घुस जाएगा। बस समझना? तो ये सब टाइप का स्टेटमेंट बना करके भी पूछा जाता है आजकल एग्जाम में कि प्रवाल भित्ति के निम्न कथन पर विचार करिए। ये कहां पाया जाता है? ये साफ पानी में पाया जाता है, या स्वच्छ पानी में पाया जाता है, या समुद्री पानी में पाया जाता है? बताइए कौन सा कथन गलत है? अभी हम इतना समझाए ना, बताइए कौन सा कथन गलत है? यह साफ और स्वच्छ पानी में पाया जाता है, या समुद्री पानी में पाया जाता है, या नदियों के मुहाने पे पाया जाता है? केवल बीच वाला सही है, दोनों ऊपर का और नीचे का गलत था। साफ और स्वच्छ पानी में नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता तो हम लोग कहीं पर लगा लेते। ये समुद्री पानी में पाया जाता है, मतलब कि पानी कैसा होना चाहिए? खारा होना चाहिए। हम लोग जो पानी पीते हैं प्रवाल भित्ति आएगा? नहीं आएगा, नहीं उगेगा। बात समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, और नदी के मुहाने पर भी नहीं होगा। यह टापू के तटीय किनारे में पाया जाता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि तट के किनारे ही यह पाया जाता है। तो प्रवाल भित्ति बेसिकली समझ में आया ना क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? इसी को हिंदी में हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, वो इतना बड़ा है, और पानी तो साफ ही रहता है ना? टेस्ट करेंगे तब ना पता चलेगा खड़ा है, नहीं तो पानी तो साफ दिखाई देगा और अंदर में दिखाई देता है कि इतना बड़ा प्रवाल भित्ति है। तो प्रवाल भित्ति वाला क्वेश्चन समझ में आया? तो भारत में भी ऐसा है, कहां पर? तो लक्षद्वीप में। कहां पे? लक्षद्वीप में। हर चीज का एक अलग चैप्टर है, हम बताए ना, हर चीज का क्या है? अलग चैप्टर है। द्वीप का समूह लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है, कैसा है? आप समझ में आ गया? ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी हम बताए थे, ज्वालामुखी जब निकलता है पृथ्वी फट करके जब माना कि चलिए ज्वालामुखी निकला, इस तरह से पहाड़ बन जाएगा, है ना? ज्वालामुखी जब अंदर से बंद हो जाएगा इस तरह से, माना कि ये है, ये वाला ज्वालामुखी निकल गया, यहां से जब निकल रहा होगा तो ये अचानक से जब बंद होगा तो ऐसे झुक जाएगा, मतलब इस तरह की आकृति बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसको ऊपर वाले क्षेत्र को कहते हैं क्रेटर। क्रेटर क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर नुमा झील भी बन जाता है, पहाड़ गया ऊपर से जब जाइएगा जहाज वहाज से कभी देखने के लिए, या फिर सैटेलाइट इमेज से देखिए, ऊपर में झील बना हुआ पहाड़ के टॉप पोजीशन पे, है ना? तो वो ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ होता है और क्रेटर नुमा झील होता है। बात समझ? मतलब कि ज्योग्राफी के हर पार्ट को बढ़िया से अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला में से नहीं है। भले हम 2-3 दिन से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, एक कहावत है कि तैयारी शुरू करने से पहले आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना किस चीज को है, किस टॉपिक को पढ़ना है ना? 2 कुल्हाड़ी वाला था, जंगल में लकड़ी काटने गया था, ये कहानी सुने होंगे आप लोग, है ना? एक घंटा पे क्या करता था, अपना उसको पिजाता था, वो लेकर के दे बात समझा ना? तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने ज्यादा पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा है पढ़ाई का, रिजल्ट आप कितना जल्दी देते हैं। बात समझ आया ना? तो स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा कि पढ़ना कैसे है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को पूरा लगभग समझ में आ गया होगा कि एटलस क्लास में पढ़ाई कैसे चलता है। कोई कुछ नहीं बोला? समझ में आ गया ना? मानचित्र के साथ पढ़ाते हैं। कल हम पॉलिटी में भी आपको मानचित्र के साथ पढ़वाए थे, है ना? बताए थे कि इस तरह से डायग्राम के माध्यम से आपको हर चीज को बताया जाएगा इस क्लास में। तो अगर आपको लग रहा है कि अब हमको परमानेंटली यहां रह करके पढ़ना है, तो कल से ही हम लगता है स्टार्ट कर देते हैं। क्या कल से स्टार्ट कर देना चाहिए? तो कल से हम लोग सिलेबस को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वीक में आप लोग को बता देंगे कितना पेमेंट करना है, कौन कौन सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड रहेगा और कब आपको एडमिशन लेना है। फिलहाल कल से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और जो मित्र आपके आना चाहते हैं उसको बोल दीजिए, ये मौका और ये समय जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाएगा। गर्लफ्रेंड जो छोड़ दिया है वो घूम घाम के वापस आ जाएगा जब आपके पास पैसा और नौकरी हो जाएगा। बस समझ में आया? ऐसा कई सारा एग्जाम्पल और उदाहरण हम देख चुके हैं। इस किताब का नाम है एटलस क्लास। एटलस क्लास में मतलब एटलस इसीलिए हमारा क्लास का भी नाम एटलस क्लास ही है। एटलस का मतलब होता है मानचित्र अध्ययन। एटलस का क्या मतलब होता है? मानचित्र। इसमें पूरा का पूरा मानचित्र ही दिया हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अपना से पढ़ना संभव नहीं है। एक बार जब बता देंगे सब याद हो जाएगा, फिर मुर्दा बोल पड़ेगा आई एम हियर। बात समझ आ गया ना? चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर संपन्न करते हैं। आते रहिए रेगुलर, क्लास एब्सेंट नहीं करना है। और भी जो मित्र आना चाहते हैं उसको बोल दीजिए जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर ले, और नहीं आता है ठंडा में गोदी उठा के लेते आइए। ठीक है, धन्यवाद।